हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचिंग सेंटर। फ्रेंड, एस टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मराठा साम्राज्य से संबंधित वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं जो बहुत बार पूछा गया है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। किसी भी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए मराठा साम्राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन को जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध एक चला था। गुरिल्ला युद्ध का ऐसे शुभारंभ भी कहा जाता है। किसने किया, या तो पथ प्रदर्शक कौन था, ये इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर शिवाजी हो जाएगा, क्योंकि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। गुरिल्ला युद्ध इसी मराठा साम्राज्य से संबंधित जब युद्ध हुआ था तो इसका प्रयोग किया गया था। तो शिवाजी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, ए में है धार्मिक मामलों के मंत्री, और बी में है रक्षा मंत्री, और सी में है प्रधानमंत्री, और डी में है न्याय मंत्री। दोस्तों पेशवा जो शब्द है वह प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग में आता था। आंसर सी, प्रधानमंत्री इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वीआई जो है वो है चौथ क्या था। चौथ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछा गया है और यही सब रिपीट करता है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चौथ के बारे में यह कह रहा है, चौथ क्या था। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, बी में है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, और सी में है अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, और डी में है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। दोस्तों इसका आंसर है डी, चूंकि भूमि कर था और मराठा साम्राज्य में यह पढ़ना था चौथ शिवाजी द्वारा लगाया गया था, यह भूमि कर था। भूमि पर कर लगाया जाता था जिसको चौथ कहते हैं, शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इसका आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, ये बताइए। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम, और डी है बालाजी बाजीराव। दोस्तों इसका आंसर बी होगा। बालाजी विश्वनाथ जो हैं उन्होंने मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, यानी कि मराठा जब लड़खड़ा गया था तो मराठा को फिर से उसको पटरी पर लाने का काम कौन किया था, बालाजी विश्वनाथ। इसीलिए इनको दूसरा संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किया था। शिवाजी को तोप प्रदान करने वाला कौन सा कंपनी था जो यहाँ पे आकर के जो है व्यापार किया करता था और वो अपने नाम का जो है कंपनी का निर्माण किया था, जैसे में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब में से किसने जो है शिवाजी को तोप प्रदान किया था, ये आपको बताना है। दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोप प्रदान किया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। किलों को हस्तांतरित किया किस संधि द्वारा, ये बताना है। ऑप्शन ए में चित्तौड़ की संधि, बी में है पुणे की संधि, सी में है पुरंदर की संधि, और डी में है तोरन की संधि। ये भी जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड होता है ये सारे क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये पूछा जाता है। तो शिवाजी और मुगलों के बीच जो हुआ था वह पुरंदर की संधि हुआ था, किलों को हस्तांतरित करने के लिए, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है,
शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक बताना है कि कहाँ हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख करके याद कर लें। एक बार में अगर याद नहीं होता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये रायगढ़ में हुआ था। आंसर रायगढ़, इसका ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है, देखिए पूछा गया है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? संभाजी की हत्या के समय मुगल साम्राज्य में कौन था, ये बताना है। ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी अकबर। इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब होगा। औरंगजेब के समय में ही संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों रायगढ़ में ही होगा क्योंकि इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे न छूटे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी, ये बताइए। देखिए मराठा और मुगल तो सब जानते हैं कि मराठा और मुगल के बीच में पानीपत के तीसरी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब इधर कौन था और उधर कौन था, ये बताना है। ए पेशवा बाजीराव दू और अहमद शाह अब्दाली, और बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, और डी औरंगजेब और तैमूर। दोस्तों स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें मुगल साम्राज्य से तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मराठा साम्राज्य से कन्फ्यूजन होगा। ये सारे क्वेश्चन में है कहीं मराठा ए में है, क्योंकि पेशवा बाजीराव टू मराठा साम्राज्य से संबंधित है। बाकी तो कोई मराठा से संबंधित है नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। लगभग सारे बोर्ड में पूछा गया, हर विभाग में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पानीपत के तृतीय लड़ाई जो है, पानीपत के तृतीय लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे, ये बताना है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? ए मीराबाई से, बी हजरत महल से, सी जीजाबाई से, और डी चांद बीबी से। किससे संबंधित थी? दोस्तों इसका आंसर है जीजाबाई से, सी इसका आंसर है। जीजाबाई कौन थी शिवाजी के, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीजाबाई माता थी, शाहजी भोसले इनका पिता का नाम था। तो जीजाबाई से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखिए बहुत बार। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? यानी किसके शासनकाल में अष्ट प्रधान कहा जाता था मंत्री परिषद को? तो अभी मराठा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो मराठा से ही संबंधित आंसर होगा ना, शिवाजी। आंसर सी शिवाजी। अष्टप्रधान दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछते रहेगा। सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, बिना झिझक के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, ये बताना है। वेलेस्ली की सहायक संधि जब हुआ था उसको स्वीकार करने वाला मराठा कौन है, ये बताना है। ए पेशवा बाजीराव टू, बी रघुजी भोसले, और सी दौलत राव सिंधिया, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ए पेशवा बाजीराव टू जो है सहायक संधि स्वीकार किया था मराठा के तरफ से। अगला क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, ये बताना है अगला क्वेश्चन में।
दोस्तों ये जो प्रथा थी वह मराठा से ही संबंधित था, इसलिए मराठा भू राजस्व व्यवस्था है ना, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था सरंजामी प्रथा। चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया है, देखिए वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन है इनायत खां, बी अफजल खां, सी शाइस्ता खां और डी सैयद बांदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफजल खां। चूँकि अफजल खां और शिवाजी के बीच युद्ध भी हुआ है, अफजल खां को ही ऐसा मिला था अवसर कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद हुए थे? दोस्तों आगरा यहाँ पे आंसर होगा। जयपुर भवन में कब कैद किया गया था? जब शिवाजी औरंगजेब के समक्ष जो है उपस्थित हुए थे और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1665 ईस्वी में। उस समय शिवाजी को जयपुर भवन में रखा गया था, लेकिन मुगलों की कैद से जब भागने के क्रम में फिर से जब पकड़े गए थे तो आगरा के किला में इन्हें कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी ये बताना है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी महादजी सिंधिया और डी जीवाजीराव सिंधिया। दोस्तों इसका आंसर है जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। इसका आंसर हो जाएगा जीवाजीराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, एक ऐतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था ये बताना है आपको। कौन ऐतिहासकार थे जो पानीपत की लड़ाई को, तीसरी लड़ाई को स्वयं आंखों से देखा था? ए खफ्फी खान, बी काशी राज पंडित और सी दत्ताजी पिंगले और डी है हरचरण दास। डी है हरचरण दास। दोस्तों इसका आंसर है बी काशीराज पंडित ने इस युद्ध को देखा था। तो ये था मराठा साम्राज्य से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। यदि हमारे वीडियो से आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।